इंडिया में एक अजीब फाइनेंशियल रियलिटी है। यहाँ करोड़ों लोग रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, ओवरटाइम करते हैं, प्रमोशन के लिए स्ट्रगल करते हैं, सैलरी बढ़ाने के लिए सालों तक वेट करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत कम लोग फाइनेंशियली फ्री बन पाते हैं। ज्यादातर लोग एक ही साइकिल में फंस जाते हैं, जॉब, सैलरी, बिल्स और फिर अगला महीना। और इस साइकिल को हम कहते हैं मिडिल क्लास लाइफ। अगर आप इंडिया के किसी भी शहर में चले जाओ तो आपको एक टिपिकल मिडिल क्लास स्टोरी मिल जाएगी। एक लड़का या लड़की स्कूल कंप्लीट करता है, फिर कॉलेज जाता है, डिग्री मिलती है और फिर एक जॉब मिलती है। फैमिली खुश हो जाती है क्योंकि अब स्टेबल इनकम आ रही है। स्टार्टिंग सैलरी शायद 20,000 होती है, फिर कुछ साल बाद 40,000 हो जाती है और फिर कभी 60,000 या 80,000 तक पहुंच जाती है। लाइफ धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई लगती है, लेकिन एक चीज क्वाइटली साथ में बढ़ रही होती है, एक्सपेंसेस। पहले एक बेसिक फोन था, फिर स्मार्टफोन आ गया, फिर थोड़े टाइम बाद एक और एक्सपेंसिव फोन आ गया। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, फिर बाइक आ गई, फिर कार का सपना आ गया। पहले छोटा सा रूम था, फिर बेटर फ्लैट चाहिए होता है। और धीरे धीरे सैलरी बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल भी बढ़ता चला जाता है। इस फिनोमेनन को इकोनॉमिक्स में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे स्पेंडिंग भी बढ़ने लगती है। और इसी वजह से बहुत सारे मिडिल क्लास लोग कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ने के बाद भी उनकी सेविंग्स नहीं बढ़ती। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपए है और वो 5,000 रुपए सेव करता है तो वो डिसिप्लिन्ड है। लेकिन अगर सैलरी 70,000 रुपए हो जाए और फिर भी सेविंग्स 5,000 ही रहे, तो इसका मतलब लाइफस्टाइल ने एक्स्ट्रा इनकम खा ली। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, मिडिल क्लास ट्रैप। इस ट्रैप का एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लाइफ का गोल है एक अच्छी जॉब लेना। स्कूल में फोकस होता है मार्क्स पर, कॉलेज में फोकस होता है प्लेसमेंट पर, और जॉब मिलने के बाद फोकस होता है प्रमोशन पर। लेकिन कहीं भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है। हमें ये नहीं बताया जाता कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं और पैसिव इनकम क्या होती है। रिजल्ट ये होता है कि जब पहली सैलरी आती है तो हम उसे खर्च करना सीख चुके होते हैं, इन्वेस्ट करना नहीं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास कार है, फोन है या एक्सपेंसिव चीजें हैं तो वो रिच हैं। लेकिन रियलिटी में वेल्थ का मतलब होता है एसेट्स। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस। लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती हैं, जैसे ईएमआई, क्रेडिट कार्ड डेट या अननेसेसरी लग्जरी परचेजेस। मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को ही सक्सेस का सिंबल समझ लेते हैं, नई कार, नया फोन, लग्जरी गैजेट्स। लेकिन रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, उनका फोकस होता है कैश फ्लो पर। वो ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जहां पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करता रहे। एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस है रिच और मिडिल क्लास थिंकिंग में। मिडिल क्लास लोग पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए वो सिर्फ सेविंग पर फोकस करते हैं, बैंक अकाउंट में पैसा रखना, फिक्स डिपॉजिट करना या कैश होल्ड करना। लेकिन रिच लोग पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेते हैं। कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फोर्स है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है पैसा पैसा बनाता है। अगर कोई इंसान 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और उस पर रिटर्न मिलता है, तो अगले साल रिटर्न सिर्फ 10,000 रुपए पर नहीं मिलता, बल्कि 10,000 प्लस उसके प्रॉफिट पर भी मिलता है। और ये प्रोसेस सालों तक रिपीट होता रहता है। टाइम के साथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स भी ह्यूज वेल्थ में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिडिल क्लास लोग इन्वेस्टिंग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, कभी कभी 35 साल या 40 साल की एज में, जबकि कंपाउंडिंग का रियल मैजिक तब होता है जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो। अगर कोई इंसान 22 साल की एज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दे तो छोटी छोटी मंथली इन्वेस्टमेंट्स भी 20 से 25 साल में मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकती हैं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वेल्थ बिल्डिंग पेशेंस का गेम है, और इसी पेशेंस की कमी अक्सर मिडिल क्लास को पीछे रख देती है। लोग क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, लेकिन रियल फाइनेंशियल सक्सेस स्लो और कंसिस्टेंट हैबिट से आता है। एक और प्रॉब्लम है कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर लोग दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हैं, लग्जरी ट्रिप्स, एक्सपेंसिव कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, और फिर वो भी सेम लाइफस्टाइल अचीव करने की रेस में लग जाते हैं, चाहे उसके लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करना पड़े या ईएमआई पर चीजें खरीदनी पड़े। ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करता है।
रिच लोग अक्सर ऑपोजिट अप्रोच फॉलो करते हैं। वो पहले क्वाइटली वेल्थ बिल्ड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स अक्यूमुलेट करते हैं, और जब उनके एसेट्स उनकी लाइफस्टाइल अफोर्ड करने लगते हैं तब वो लग्जरी एंजॉय करते हैं। ये डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो एक सिंपल रूल फॉलो कर सकते हो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले इन्वेस्टिंग करो, जो पैसा बच जाए उससे खर्च करो, न कि पहले खर्च करो और फिर जो बचे उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि यूजुअली कुछ बचता ही नहीं। वेल्थ बिल्ड करने का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। अर्न, सेव, इन्वेस्ट, रिपीट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम। जितना ज्यादा टाइम आप पैसे को ग्रो करने के लिए देते हो उतना पावरफुल रिजल्ट मिलता है। मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स चाहिए। अगर आप आज से ही डिसाइड कर लो कि हर महीने इनकम का एक पोर्शन एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे तो धीरे धीरे एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा जहां पैसा आपके लिए काम करेगा। और जब पैसा आपके लिए काम करता है तभी रियल फ्रीडम आती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कोई चीज खरीदने वाले हो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, क्या ये चीज मुझे रिच बनाएगी या सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुश करेगी? क्योंकि अक्सर वेल्थ और कंफर्ट के बीच एक चॉइस होती है, और जो लोग सही चॉइस बार बार करते हैं वही लोग इवेंचुअली फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं।